खोला स्कैनर, ये है मेरा मैथ्स का पेपर। यहाँ पर एक QR कोड है, ठीक है। ये मैंने स्कैन किया और ये खुला। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। CBSE के पेपर का बारकोड और खुलता है नाच गाने का वीडियो। यह कोई इकलौता मामला नहीं है, हजारों हजार बच्चे परेशान हैं। नरेंद्र मोदी के निकम्मेपन की वजह से 4 लाख से ज्यादा बच्चों ने रीवैल्यूएशन के लिए आवेदन किया है। मतलब हर चौथे बच्चे को लगता है कि उसकी आंसर शीट की मार्किंग में घपलेबाजी हुई है, और नरेंद्र मोदी के निकम्मेपन की वजह से हुई इस घपलेबाजी के दुर्गंध को ढकने के लिए स्कूलों के प्रिंसिपल को मोहरे की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। I understand the concern and anxiety of the student related to the new reform introduced by CBSE. नहीं समझती हो बच्चों की मानसिक हालत मैडम जी, बिल्कुल नहीं समझती हो। और देश का शिक्षा मंत्री तो बिल्कुल नहीं समझता, क्योंकि वो तो अपनी बेटी को अमेरिका की टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़ा लेता है। हकीकत यह है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के हाथ दर्जनों बच्चों के खून से रंगे हुए हैं। उनके निकम्मेपन, भ्रष्ट शासन तंत्र और हर बात को मजाक में समझने की लत की वजह से 17 से ज्यादा बच्चों ने अपनी जान दे दी। और उन सब के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और यह केवल नीट का सवाल नहीं है, CBSE की परीक्षा को भी उन्होंने मजाक बना दिया है। यकीन नहीं होता तो एक और वीडियो देखिए। ये है देश के बच्चों को तड़पता छोड़कर मौज उड़ाते फिरने वाले नरेंद्र मोदी और धर्मेंद्र प्रधान की बनाई हुई भ्रष्ट व्यवस्था का जीता जागता सबूत। लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं, देश के अनपढ़ मुखिया जी व गैर जिम्मेदार शिक्षा मंत्री ने क्या हाल बना दिया देश के युवाओं का। हर एग्जामिनेशन सेंटर का यही हाल है, फिर भी कोई समाधान नहीं किया जा रहा है। ये आम घरों के बच्चे हैं, तानाशाही सरकारों का तख्ता पलटना जानते हैं। भारत का निकम्मा, मजाखोर और आत्ममुग्ध प्रधानमंत्री क्या बेबसी में तड़पती इन बच्चियों के दर्द को जरा सा भी समझता है? बिल्कुल नहीं। उसे सिर्फ अपनी मौज मस्ती से मतलब है, हवाबाजी से मतलब है, रील बनाने से मतलब है। वो दिन रात सोचता रहता है कि मेलोनी को किसी चॉकलेट टॉफी से कैसे मिलाया जाए। सॉरी बच्चों, इस देश का प्रधानमंत्री तुम्हारे दर्द पर ठहाके लगाता है। उसे कोई लेना देना नहीं तुम्हारी तकलीफ से। और होगा क्यों? वो खुद सूत्रधार है तुम्हारे दर्द का। 17 साल 18 साल के बच्चे चिल्ला रहे थे, पकड़ो उसको पकड़ो, और नरेंद्र मोदी की बनाई हुई व्यवस्था ने आंखों पर पट्टी बांध ली थी। नहीं पकड़ेगा बिटिया, नहीं पकड़ेगा। और ये मोदी सरकार है, यहां बच्चों की जान ले लेने वाले बेशर्म मंत्रियों के इस्तीफे भी नहीं होते। नए इस पे मंत्रियों के त्याग पत्र नहीं होते हैं भैया। वो यूपीए गवर्नमेंट नहीं है, एनडीए गवर्नमेंट है। वो पूरी निर्लज्जता के साथ तुम्हारी छाती को रौंदते रहते हैं। बेकार है तुम्हारा चिल्लाना, क्योंकि हमारा प्रधानमंत्री ही कान में रुई ठूस कर बैठा हुआ है। पूरा देश जानता है कि एग्जाम से 2 दिन पहले व्हाट्सएप पे नीट का पेपर बांटा जा रहा था, डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा था। धर्मेंद्र प्रधान जी, हिंदुस्तान के एजुकेशन मिनिस्टर, कहते हैं कि मेरा कुछ लेना देना नहीं। यह कैसे हो सकता है कि शिक्षा मंत्री निकम्मेपन के सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले और प्रधानमंत्री उसके साथ बैठकर चाय, बिस्कुट, पिज्जा, बर्गर, समोसा जीमता रहे, ठहाके लगाता रहे, रील देखता रहे।
आखिर यह कैसा मजबूत प्रधानमंत्री है जो 20 लाख से ज्यादा बच्चों के भविष्य से खेल जाने वाले शिक्षा मंत्री को हटाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। कि इस देश में 80 बार पेपर लीक हुआ है और 2 करोड़ युवाओं का भविष्य बर्बाद हुआ है। प्रधानमंत्री को इमीडिएट ऑर्डर देना चाहिए कि धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा दें, उनको सैक किया जाए और जो गिल्टी लोग हैं उनको पकड़ के जेल में डाला जाए। नहीं होगा, इसमें से कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री खुद इस निकम्मे मंत्री के सरदार हैं। यही वजह है कि बच्चे दर्द से तड़प रहे हैं, फंदा लगा रहे हैं, जहर पी रहे हैं, जान दे रहे हैं, और भारत का निर्लज्ज प्रधानमंत्री चुनावों में गला फाड़ता फिरता है। अपने निकम्मे, आलसी और भ्रष्ट व्यवहार के लिए नेहरू, राजीव और मनमोहन के पीछे छिपता फिरता है। और बेशर्म शिक्षा मंत्री कहता है बच्चों की जान ले लेने वाले गले तक डूबे हमारी सरकार के भ्रष्टाचार पर सवाल मत उठाओ। नीट का पेपर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पहली बार लीक नहीं हुआ है, 2 साल पहले भी लीक हुआ था, तब भी यही सब ड्रामा हुआ था। जांच का यही सीबीआई जांच कर रही है फिर से। 5 से ज्यादा चार्जशीट दाखिल कर डाली पिछले बार के मामले में, लगभग 45 लोगों को आरोपी बनाया, लेकिन आज तक जांच ही चल रही है, सजा एक को भी नहीं हुई। शर्मनाक तो यह है कि जब कांग्रेस ने उस समय संसद में नीट पेपर लीक का मुद्दा उठाया था तो नरेंद्र मोदी सरकार ने ऑन रिकॉर्ड कहा था कि नीट का मुद्दा उठाना संसद की गरिमा के लिए ठीक नहीं है। सुन लीजिए। कांग्रेस पार्टी की ओर से आज ऐसा मुद्दा उठाया जो संसद के गरिमा के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। यह है नरेंद्र मोदी सरकार का चाल, चरित्र और चेहरा। लाखों लाख बच्चों की जिंदगी से खुला खिलवाड़ करने की छूट चाहिए उसे, और कोई सवाल ना उठाए। नरेंद्र मोदी से कोई ना पूछे कि इस देश की संसद में अगर इस देश के बच्चों के सवाल नहीं उठाए जाएंगे तो किसके सवाल उठाए जाने चाहिए महोदय? आपके नौलखा सूट पर, आपके कुर्ते टोपी साफे पर, आपके विदेशी चश्मे घड़ी कलम पर। तड़पते हुए बच्चों के मां बाप जानना चाह रहे हैं कि क्या पूछे ये देश आपसे हुजूर? क्या आप जानना चाहेंगे 17 से ज्यादा बच्चों की जान निगल लेने वाली नरेंद्र मोदी की व्यवस्था पर सवाल उठाने वालों का हाल क्या होता है? करीब 20,000 करोड़ रुपए का हो चुका है और पूरी दुनिया में चाइना और अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा टॉफियां भारत के लोग ही खाते हैं। टेलीविजन, न्यूज चैनलों और अखबारों ने पूरी निर्लज्जता के साथ भारत के बच्चों के हक में उठी इन आवाजों को गायब कर दिया। उसके पत्रकारों की जीभें पूरी भक्तिभाव से अपने जहां पनाह की जूतियों को जिह्वा स्नान कराती रहीं। जब देश के लाखों बच्चे निकम्मी और भ्रष्ट सरकार के दिए हुए दर्द और दुख में तड़प रहे थे तो वो ब्रेकिंग न्यूज में बता रहे थे कि नरेंद्र मोदी ने मंत्रियों से कहा है पानी पीते रहो। बड़ी खबर आपको यहाँ पर बता दें कि कैबिनेट बैठक में पीएम मोदी की मंत्रियों को यहाँ पर सलाह है, जहाँ सूत्र बता रहे हैं कि गर्मी पर पीएम मोदी की मंत्रियों को सलाह यहाँ पर दी गई। यहाँ मंत्रियों को ज्यादा पानी पीने की सलाह दी गई है। उसी पानी में डूबकर मर क्यों नहीं जाते? ऐसी हाहाकारी ब्रेकिंग न्यूज चलाने वाले एंकर, प्रोड्यूसर और चैनलों के संपादक कैसे मिलाते होंगे अपने बच्चों से वो आंखें? कितने बेशर्म होते होंगे वो। लेकिन यही स्टेट ऑफ जर्नलिज्म है, पत्रकारिता की स्थिति। मंत्रियों को ज्यादा पानी पीने की सलाह दी गई है। इसके अलावा मंत्रियों को हाइड्रेट रहने के लिए सलाह भी यहाँ पर दी गई है। पानी तो पूरे देश को पिला दिया मैडम जी, और ऐसा पानी पिला दिया है कि बच्चे दम तोड़ रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री की आंखों का पानी मर गया है। ऐसे पत्रकारों की तरफ सरकार ने एक और टुकड़ा फेंका है, और टुकड़ा यह है कि नीट की 21 जून को दोबारा होने वाली परीक्षा के लिए वायुसेना के विमानों का इस्तेमाल करने पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है और पीएम मोदी खुद इसकी निगरानी करेंगे। मतलब कुछ भी। लेकिन अगर यह भी करना था तो पहले क्यों नहीं किया महाराज जी? वो अच्छा, चुनाव और विदेश भ्रमण से फुर्सत नहीं मिल रही थी। ओके, विदेश घूमने की मेलोडी के लिए थैंक यू मोदी जी। यह देश आपका यह एहसान उतारेगा कैसे? वैसे यह देश आपसे जानना चाहता है मोदी जी कि बच्चों के कफन की कीमत इन दिनों क्या है। हो सके तो परीक्षा की फीस में इसको भी शामिल कर लीजिएगा, क्योंकि पेपर लीक रोकना तो आपकी हैसियत से बाहर की बात है। तो बच्चों के कफन से सरकार की कमाई अच्छी होगी, और आपके तो खून में कॉमर्स है ना। अपने मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों से कहिए
कफन को कॉमर्स से जोड़ें। वैसे भी भ्रष्टाचार मुक्त परीक्षा कराना उनके बस में नहीं है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है Naveen_जर्नलिस्ट। नमस्कार।